मीठे बच्चे, आत्माभिमानी विश्व का मालिक बनाता है, देहाभिमान कंगाल बना देता है, इसलिए आत्माभिमानी भवो। प्रश्न, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? उत्तर, अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते, इसलिए अशरीरी भवो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएँ कमती होते होते यह प्रैक्टिकली बिल्कुल ही नील हो गया है। क्योंकि यह है ही तमोप्रधान रावण राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सतोप्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है। अब तो बिल्कुल ही तमोप्रधान है। अब इसका अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में, रावण राज्य है कलयुग में। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है, अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम वही देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमोप्रधान बने हो। यह है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमोप्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते। वहाँ तो एक धर्म होता है, यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। क्रोध लोभ मोह का भूत है। हम अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है, यह भूल जाते हैं। आत्माभिमानी बनने ही नहीं दे, आत्माभिमानी बनते ही नहीं है। देहाभिमानी बहुत है। देहाभिमान और आत्माभिमानी में रात दिन का फर्क है। आत्माभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। देहाभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, भल कहते भी है परंतु समझते नहीं है। शिव बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना उच्च पद पाया? कर्मों की बात है ना। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वह कर्मों का खाता होता नहीं है। बाप समझाते हैं, न समझने के कारण बहुत बिगड़ डालते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक है। अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं। दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है। तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं? ये जानते हैं। जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वे समझेंगे नहीं। आसुरी संप्रदाय गालियाँ देंगे, बिगड़ डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार है ना। देवता है संपूर्ण निर्विकारी, उन्हों का कितना उच्च पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे। विकार से पैदा होते हैं। सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में यह बातें नहीं होती है। सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं है। कह देते सतयुग है। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, राधे भी हजीरा हजूर है। अनेक मतांतर, अनेक धर्म है। आधा कल्प देवी मत चलती है जो अब तुमको मिल रही है। तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी और चंद्रवंशी बनते हो। वो दोनों डिनास्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे। इनको डिनास्टी नहीं कहेंगे, इनकी राजाई होती है, उनकी राजाई होती नहीं है। यह भी तुम ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई समझते हैं, कोई तो सुधरते ही नहीं है। कोई भूत है। लोभ का भूत, क्रोध का भूत है ना। सतयुग में कोई भूत नहीं है। सतयुग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं। भूत ही सुख देते,
भूत ही दुख देते हैं। काम का भूत आदि मध्य अंतो दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है। मासी का घर नहीं है। बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि न जाए। हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए। अपनी जांच भी की जाती है। तुम बच्चे बहुत पद्मापदम भाग्यशाली बन रहे हो। यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते परंतु नहीं करते तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। इस योग से तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही नंबरवार तुम उच्च पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है। इसलिए बाप इससे भी उच्च ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा, भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई है तो दूसरी दृष्टि जाएंगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। शरीर से पार्ट बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वह एक्टर्स पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं। तुमको भी अब पुराना कपड़ा उतार नया कपड़ा पहनना है। इस समय आत्मा भी तम प्रधान, शरीर भी तम प्रधान है। तम प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती। पवित्र हो तब जाए। अब अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती है। यह झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ है। एक भी जा नहीं सकते। वह जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। यह तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। ये तो समझाते प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हो तो जरूर एडॉप्शन चाहिए। वह ब्राह्मण है विकारी, तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में गिर पड़ते हैं। लिखते बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर दिया। बाप कहते हैं वाह, तुमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर ये खराब काम किया, उसकी फिर बड़ी कड़ी सज़ा मिल जाती है। वैसे कोई किसी को खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया, उनका नाम ही है शिवालय। ये ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो है वह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सतयुग में सब सदगति में है, इसलिए वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या, वह पावन बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो खुद समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे। कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे। इसीलिए बाबा भेजता नहीं है। गाते रहते बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवता रहते हैं सतयुग में। देवता रहते सतयुग और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बिगड़ रह नहीं सकते। ये विकार है जैसे माई बाप का वर्षा। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है। वहाँ विकार की बात नहीं होती है। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है। रहम दिल है ना। ये कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। भव का भी अच्छा है। जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वह कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता है। यह तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाय है, कुछ भी समझते नहीं है। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है। वह मूल वतन में, वह सूक्ष्म वतन में, सब एक जैसे कैसे होंगे। ये तो तमो प्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है। अब बाप तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं। वहाँ रावण होता नहीं है, आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते। वो कोई आत्माभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे।
बाप ही संगम पर कहते हैं आत्माभिमानी बनो। यह है उत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं, घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना उच्च बनाते हैं। आपकी मत बिगर हम और किसी के मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो देवी मत पर चल रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, आदि मध्य अंत का परिचय देती है, कैरेक्टर सुधारते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिल हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, दृष्टि को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। दूसरी पॉइंट, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है, कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। वरदान, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकता करने वाले सोल कॉन्शियस भव। तन तो सबके पुराने हैं ही, हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ जाए तो डबल बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगी। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए। तब कहेंगे सोल कॉन्शियस, बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकता करो। स्लोगन है, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।